एक चमत्कारी कथा भगवान जगन्नाथ जी की करुणा की सूरज की पहली किरण जैसे ही पुरी के शांत गांव चक्रधारपुर पर पड़ी, एक नन्ही सी मुस्कान आकाश की ओर उठी। ये मुस्कान थी गोविंद की। केवल 7 साल का था, पर मन में भक्ति ऐसी कि बड़े बड़े साधु भी शर्मा जाएं। उसका एक ही सपना था, भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में बैठकर उन्हें अपनी बात कहना। मगर गरीब बुनकर परिवार का बच्चा इतना सौभाग्यशाली कैसे होता? हर दिन गोविंद गांव के मंदिर के पास बैठकर जगन्नाथ जी की काठ की मूर्ति को निहारता। वो मूर्ति वैसी नहीं थी जैसी पुरी के मंदिर में होती है, बड़ी, भव्य और चांदी जड़ित। ये बस एक पुराना सा चित्र था जिसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो सीधे मन में उतर जाए। भगवान, वह रोज कहता, क्या आप सच में सुनते हो? मैं एक बार बस आपको देखना चाहता हूं, सच में, न सपने में, न किसी तस्वीर में, सामने, साक्षात। उसकी मां कभी कभी हंस पड़ती, बेटा, बड़े बड़े राजा नहीं देख पाते उन्हें, तू कैसे देखेगा? गोविंद बस मुस्कुराता, क्यों नहीं? अगर मन सच्चा हो तो भगवान खुद चलकर आते हैं। एक दिन गांव में एक अजीब साधु आया। न उसका ठिकाना था, न कोई परिचय। वो सीधा गोविंद के पास आया और बोला, तेरे भीतर कुछ है बालक, तेरा मन पुकार रहा है, सीधे नीलाचल के नाथ को। आप कौन हैं? गोविंद ने चौंक कर पूछा। साधु मुस्कुराया, बस समझ ले, मैं तुम्हारी पुकार का पहला जवाब हूं। कल तड़के ब्रह्म मुहूर्त में तालाब किनारे आना, अकेले, बिना किसी को बताए। अगले दिन तड़के जब सब सो रहे थे, गोविंद चुपचाप तालाब की ओर बढ़ा। वहां वही साधु बैठा था। चारों ओर गाढ़ा कुहासा था। साधु ने आंखें खोली और एक लकड़ी से गोल आकृति खींचते हुए बोला, यह चक्र है, यह समय है, यह सृष्टि है, और इसके मध्य में है वह जगन्नाथ। क्या तू तैयार है मिलने के लिए? गोविंद ने सिर हिला दिया। साधु ने अपने कमंडल से जल लिया, गोविंद के सिर पर छिड़का और मंत्र पढ़ा। एक क्षण को सब थम गया। फिर अचानक तालाब की सतह झिलमिलाई, उसमें एक प्रकाश उभरा और गोविंद की आंखों के सामने खुला साक्षात नीलाचल का श्री मंदिर। गोविंद अब मंदिर के गर्भगृह में था। न भीड़, न पहरेदार, बस वो थे, भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। मूर्ति नहीं सजीव, आंखें झपकती, मुस्कान जीवंत, वायु में गंध थी तुलसी, चंदन और करुणा की। गोविंद, एक मधुर स्वर गूंजा, तू आया? भगवान, क्या आप सच में? गोविंद रो पड़ा। जगन्नाथ जी ने कहा, तेरा प्रेम मेरे सिंहासन तक पहुंचा बालक। राजा हो या रंक, सच्ची पुकार मुझे रोक नहीं सकती। भगवान ने अपने हाथ से एक लड्डू उठाया और गोविंद के मुख में रखा। यह प्रसाद नहीं, यह वचन है, तू जहां भी रहेगा मैं वहीं रहूंगा। अचानक सब गायब हो गया। गोविंद की आंख खुली। वो फिर तालाब किनारे था। साधु जा चुके थे, पर गोविंद के हाथ में वो स्वर्णिम लड्डू था जो भगवान ने स्वयं दिया था। वो भागकर मां के पास गया। मां ने लड्डू को देखा और आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो स्वर्ण से बना है। तब गांव में हंगामा मच गया। राजा तक को खबर मिली। राजदरबार ने लड्डू देखा और पहचान लिया, ये तो केवल जगन्नाथ जी के रत्न भंडार में रखा जाने वाला प्रसाद है। सब चकित रह गए। कोई मानने को तैयार नहीं कि एक गरीब बालक को ऐसा चमत्कार मिला। राजा ने आदेश दिया, अगर यह बालक सच कहता है तो स्वयं भगवान प्रमाण दें। अगले दिन गोविंद को मंदिर लाया गया। जैसे ही वो गर्भगृह में पहुंचा, जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। संपूर्ण मंदिर गूंज उठा, शंख, घंटी और हरिध्वनि से। पुजारी बेहोश हो गए। राजा ने दंडवत किया। भगवान ने स्वयं यह सिद्ध किया कि जो भक्ति में निष्कलंक होता है वह भगवान का सच्चा भक्त होता है। गोविंद को मंदिर का आजीवन सेवक बना दिया गया और जिस दिन वो स्वर्ग सिधारा, कहा जाता है जगन्नाथ जी की मूर्ति से एक अंश गायब हो गया, वो गोविंद के साथ चल दिए। मैंने ये कहानी पहली बार ओडिशा के एक पुराने साधु से सुनी थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, तू भी अगर वैसी ही सच्ची पुकार लगाए तो वो जरूर सुनेंगे। तो अगर तुम भी जीवन में कभी अकेले पड़ जाओ तो याद रखना, ईश्वर को दिखावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ एक सच्चा मन, एक नन्हा गोविंद। क्योंकि चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास थमता नहीं। जय जगन्नाथ। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो किसी नन्हे को जरूर सुनाएं। शायद अगला चमत्कार वही हो।